अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो सा है वो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में ही है, लेकिन आज इसका जो सा है हम दूसरा टॉपिक करेंगे, यानी कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू तो फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसमें कुछ होता ये है कि आप इन दोनों इक्वेशन में से जो इक्वेशन ज़रा आपको लगे कि आसान है उस इक्वेशन को लेके एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव। अब हम देखें, अगर हम इक्वेशन लिखें यहाँ पे x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 1, अगर हम 2y को उठा कर दूसरी तरफ ले जाएं तो वो हो जाएगा 1 माइनस 2y। इसको उठा के इधर ले जाए तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन 1 जो सी ये है इसमें वैल्यू पुट कर दें 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 5। अब जहाँ पे x है ना वहाँ पे हम x को ख़त्म करके तो x की ये वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 2y प्लस 5y इज़ इक्वल टू 5। अब ये ब्रैकेट अगर ख़त्म कर दें हम तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा 1 से, और 2y से मल्टीप्लाई होकर 6y हो जाएगा, प्लस 5y वैसे लिख दें इज़ इक्वल टू 5। अब हम ऐसे करते हैं कि y की वैल्यू जो सी हैं इनको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, तो -1y आ जाएगा। ये माइनस का 6y है, प्लस का 5 है, बड़ा 6 है और छोटा 5 है, तो बड़े के साथ माइनस की अलामत है इसलिए -y आ जाएगा। अब इसको 3 को उठा कर आप इधर ले आएँ, या एक और काम हो सकता है कि y को उठा कर आप इधर ले आएँ, 5 को उठा के इधर ले जाएँ तो माइनस की अलामत नहीं फिर रहेगी। 3 -5 आज इधर आके -5 हो जाएगा ये, और ये y इधर आएगा तो ये +y हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास -2 जो सा है वो y आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। अब ये जो सी y की वैल्यू है ये आप जो इक्वेशन है ये इसमें पुट कर देंगे अगर तो ज़्यादा बेहतर है, जो आपने x निकाला हुआ था, या किसी भी इक्वेशन में से 1 2 में से पुट कर दें फिर भी निकल आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लें। y इन इक्वेशन नंबर 3, तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2y है, जहाँ पे y है वहाँ पे -2 रख दें तो ये आ जाएगा जी 1 प्लस 4, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू आ गई 5। इस तरह से हमने ये सवाल किया। देखें, पहले हमने क्या किया, इक्वेशंस ले ली, और इक्वेशन लेके सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन यूज़ करते हुए उससे हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। जैसे x की वैल्यू जो सी है 1 माइनस 2y आ गई। अब ये x की वैल्यू जो सी है ये आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में से, क्योंकि 2 में से ये निकाली है इसलिए पुट इसको इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे। अगर 1 में से निकालते तो पुट इक्वेशन नंबर 2 में कर देते। तो इसमें 3x प्लस वाई 5y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 माइनस 2y पुट कर दिया हमने। ठीक है, 3
-6y + 5y इज़ इक्वल टू 5। तो ये -6 + 5y -y आ गया, y को उठा के हम इधर ले आए प्लस हो गया, 5 को उठा के हम इधर ले आए -5 हो गया, -2 आ गया y। अब ये जो सी y की वैल्यू है ये आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में जो हमने x की वैल्यू के लिए निकाली थी। तो 1 - 2 y की जगह पे -2 पुट कर दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया, तो x जो सा है हमारे पास वो 5 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सा सलूशन है, सॉल्यूशन ऑफ x इज़ -2 x is 5 and y is -2। इस तरह से हमने इसका सलूशन निकाल लिया। तो इसी तरह से हम इस सवाल को अगर जहन में रखें तो इसके साथ ही हम यहाँ पे एक और सवाल कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमने ये सवाल पहला किया था, एक और क्वेश्चन जो सा है वो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, 2x - 4y इज़ इक्वल टू -10। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। और ये जो सा दूसरा सवाल दूसरी इक्वेशन है, y - 5x इज़ इक्वल टू -5, ये मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखें, अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में से यानी इक्वेशन 2 में से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में से हम क्या करेंगे, वी गेट, हमें क्या हासिल होगा, y - 5x इज़ इक्वल टू -5, y इज़ इक्वल टू -5। तो ये जब इधर आएगा तो ये +5x हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू, क्योंकि 2 से निकाली है ये, तो 1 में पुट करेंगे। तो हम कहते हैं जी 2x - 4y इज़ इक्वल टू -10। अब ये y की वैल्यू है। उस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट की थी तो x ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करके y ख़त्म कर देंगे। 2x - 4 इंटू -5 + 5x इज़ इक्वल टू -10। यह आ जाएगा 2x, तो माइनस अंदर की लामतें तब्दील करेगा, माइनस माइनस मिलके +20 हो जाएगा, और ये माइनस इससे मिलके -20x हो जाएगा इज़ इक्वल टू -10। तो ये 2x और -20x मिलके -18x हो जाएंगे, और इस 20 को उठा के आप इधर ले आएँ, -10 - 20 इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -18x इज़ इक्वल टू -30 इज़ इक्वल टू -30। तो अगर x की वैल्यू हम निकालें तो ये आ जाएगा जी -30 ओवर -18। इसको उठा के नीचे ले आएंगे, इनकी कटिंग कर सकते हैं हम। 6 3s are 18, 6 5s are 30, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 5/3। x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू जो सी 5/3 निकाल ली है। अब हम कहेंगे कि हमारे पास x इज़ इक्वल टू 5/3 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। अब जो थी हमने y की इक्वेशन बनाने के लिए ये इक्वेशन लिखी थी, y इज़ इक्वल टू -5 + 5x, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -5 + 5x। तो ये आ जाएगा -5 + 5 इंटू x की वैल्यू है 5/3, वो हमने x की जगह पे रख दी।
अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करके, तो -5 ये हो जाएगा 25/3। इसका फिर आगे एलसीएम ले लें, 3 आ जाएगा, -15 + 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 10/3। तो हमारे पास y जो सा आता है वो आता है 10/3। तो हमारे पास y जो सा आता है वो 10/3 आता है। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू लिख ली। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट जो सा इसका लिख सकते हैं हम SS, वो इस तरह से लिखते होते हैं कि पहले ये करली ब्रैकेट लगाते होते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाते होते हैं, x की वैल्यू पहले लिखें 5/3 और फिर y की वैल्यू लिखें 10/3। ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले x की वैल्यू लिखते होते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते होते हैं। इसलिए देखें पहले 5/3 आया और दूसरा 10/3। इसी तरह से इसमें भी हम लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट। अगर पहले सवाल में देखें तो हमारा सोल्यूशन सेट ये बनेगा कि पहले हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, x हमारे पास 5 आया था और y हमारे पास -2 आया है, तो आखिर पे हम ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से सोल्यूशन सेट लिखते होते हैं। तो देखिए मैंने आपको पैरेलल 2 सवाल समझाए हैं। पहले मैंने आपको x की वैल्यू निकाल के, x की वैल्यू पुट करके y निकालना सिखाया। फिर उसके बाद जो y की वैल्यू आई थी वो इस इक्वेशन में, x वाली इक्वेशन में पुट करके तो x की वैल्यू निकाली और उसके बाद सोल्यूशन सेट लिख दिया। तो दूसरे सवाल में मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आपने पहले y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि y अकेला करना है, वो y की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करनी है और उसको सॉल्व करके पहले x की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर ये x की वैल्यू जो सी है वो 3 इक्वेशन जो सी y के लिए हमने निकाली थी उसमें x की वैल्यू पुट करके इसको एलसीएम लेके इसको माइनस करके, तो इस तरह से हमने जवाब निकाल लिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।